गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज है 19 अगस्त। 19 अगस्त से जुड़े हुए जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही हर करंट अफेयर से जुड़ी हुई डिटेल्स इस वीडियो में बताई गई है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही आज के करंट अफेयर का रिवीजन और लास्ट में मेरे द्वारा इसमें क्वेश्चन पूछा गया जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 19 अगस्त की मुख्य हाईलाइट जान लेते हैं क्या है। तो फर्स्ट है, हाल ही में भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे लंबे घाट पुल का निर्माण कहाँ कर रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने गाय के घी के बिस्किट लॉन्च करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज़ वॉर्स 1972 टू 2020 शीर्षक पुस्तक का लेखन किसके द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, किसके नाम पर रखा जाएगा ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम। नेक्स्ट है, किस स्टेशन का नाम बनारस करने को गृह मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है। नेक्स्ट है, भारत का पहला बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स कौन लॉन्च करेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया है। तो नशा भारत मुक्ति अभियान जम्मू कश्मीर राज्य में शुरू किया गया है। मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स क्या हैं वो देख लेते हैं हम। तो जम्मू और कश्मीर में समाज कल्याण निदेशालय ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की है। अब इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है नशाखोरी के खतरे को रोकना। और ये जो अभियान है ये भारत के 272 सबसे संवेदनशील जिलों और जम्मू और कश्मीर के 10 जिलों में चलाया जा रहा है। अब जम्मू और कश्मीर से जुड़े हुए अन्य करंट अफेयर्स क्या हैं वो देख लेते हैं हम। तो गैलेंट्री अवार्ड्स की घोषणा हो गई है, यानी गैलेंट्री अवार्ड्स यानी कहलाता है वीरता पुरस्कार। इसमें जम्मू और कश्मीर पुलिस ने प्रथम स्थान हासिल किया है। तो याद रखिएगा, गैलेंट्री अवार्ड में जम्मू और कश्मीर की जो पुलिस है उसने प्रथम स्थान हासिल किया है। अब और क्या करंट अफेयर हैं वो देख लेते हैं हम। तो जम्मू और कश्मीर में सड़कों के सुधार के लिए एक मेक द म्यूजिशियन प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, राज्य में उगने वाले केसर के लिए जीआई पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया गया है। नेक्स्ट है, पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को जम्मू और कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, बंगस अवाम मेले का आयोजन जम्मू और कश्मीर में किया गया है। और नेक्स्ट है, 12 अमृत फार्मेसियों की स्थापना जम्मू और कश्मीर राज्य में की गई है। अब राजधानियाँ क्या हैं जम्मू और कश्मीर की। तो शीतकालीन राजधानी है जम्मू और ग्रीष्मकालीन राजधानी है श्रीनगर। साथ ही जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे लंबे घाट पुल का निर्माण कहाँ कर रहा है। तो दुनिया के सबसे लंबे घाट पुल का निर्माण भारतीय रेलवे मणिपुर में कर रहा है। ये मणिपुर है, मणिपुर में कर रहा है भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे लंबे घाट पुल का निर्माण। मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स क्या हैं वो देख लेते हैं हम। तो भारतीय रेलवे मणिपुर राज्य में दुनिया के सबसे लंबे पेयर ब्रिज का निर्माण कर रहा है। अब इसकी ऊंचाई जो है वो इस पुल की ऊंचाई है 141 मीटर। और इसने मॉन्टेग्रो यूरोप के 139 मीटर लंबे माला रिजेका पुल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। यह पुल 111 किलोमीटर लंबी जिरीबाम तुपुल इम्फाल रेलवे परियोजना का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट में 45 सुरंगें हैं। इस परियोजना में 12वीं सुरंग उत्तर पूर्व में सबसे लंबी सुरंग होगी। इस पुल की लंबाई 703 मीटर है। तो याद रखिए, इस पुल की जो लंबाई है वो 703 मीटर है। और इसने 139 मीटर लंबे माला रिजिका पुल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। मतलब इससे पहले क्या था, जो सबसे लंबा पुल था वो माला रिजिका पुल था जिसकी लंबाई कितनी थी 139 मीटर, और इसकी लंबाई कितनी है 703 मीटर। तो इसने इसको पीछे छोड़ दिया है। साथ ही जिसकी ऊंचाई है वो 141 मीटर है। और इस जो प्रोजेक्ट चल रहा है इस प्रोजेक्ट में 45 सुरंगें हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किसने गाय के घी के बिस्किट लॉन्च करने की घोषणा की है। तो गाय के घी के बिस्किट लॉन्च करने की घोषणा की है मदर डेयरी ने।
मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स क्या हैं वो देख लेते हैं हम। तो मदर डेयरी जल्द ही धरोहर बिस्किट लॉन्च करने के लिए तैयार है, जिसे 1931 में महात्मा गांधी, जमुनालाल बजाज और आचार्य विनोबा भावे द्वारा बनाया गया था। यह महाराष्ट्र के वर्धा में गांधी आश्रम में डेयरी उद्योग को बढ़ावा देगी। लकड़ी से बने ओवन में गाय के घी, शहद और गेहूं के आटे से बने गोरस पाक अब तक आश्रम संचालित स्टोर में उपलब्ध थे। अभी तक ये कहाँ थे उपलब्ध थी, ये जो बिस्किट बनाई जाती थी आश्रम में ही उपलब्ध थी। अब क्या होगा, यह पूरे इंडिया में उपलब्ध कराई जाएगी। अब देख लेते हैं हम महाराष्ट्र से जुड़े हुए अन्य करंट अफेयर्स क्या हैं। तो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में ट्रैफिक सिग्नल के सिंबल में महिलाओं की फ़ोटो लगाई गई है। अभी तक पुरुषों के सिंबल का यूज़ किया जाता था ट्रैफिक सिग्नल में। नेक्स्ट, और क्या करंट अफेयर है। तो राज्य में ऑनलाइन कक्षा शुरू करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है राज्य ने, मतलब महाराष्ट्र ने। राज्य में भारत एयर फाइबर सेवाओं का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में विद्युत पारसीण कंपनी ने पारसीण लाइन, पारसीण टावरों के निरीक्षण के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। साथ ही कोविड-19 मरीजों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट प्लेटिना लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र में। मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया गया है। अब और क्या है तो वो देख लेते हैं हम। तो भारतीय स्टेट बैंक के साथ महाराष्ट्र सरकार ने तनाव कोष स्थापित किया है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार ने हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर स्टेप पहल शुरू की है। साथ ही महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो उद्धव ठाकरे हैं, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। मैप में महाराष्ट्र देखिए ये है। नेक्स्ट, फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर्स 1972 टू 2020 शीर्षक पुस्तक का लेखन किसके द्वारा किया गया है। तो यह किया गया है अर्जुन सुब्रमण्यम द्वारा। अर्जुन सुब्रमण्यम द्वारा इस पुस्तक का लेखन किया गया है, मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स क्या हैं वो देख लेते हैं हम। तो सेवानिवृत्त एयर वाइस मार्शल अर्जुन सुब्रमण्यम द्वारा फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर 1972 टू 2020 शीर्षक की एक नई किताब लिखी गई है। यह उनकी पहली किताब इंडियाज वॉर्स अ मिलिट्री हिस्ट्री 1947 टू 1971 की अगली कड़ी है। यह पुस्तक समकालीन भारत में दशकों से चले आ रहे युद्ध और व्यापक संघर्ष का वर्णन करती है। अब इस पुस्तक को जो प्रकाशित किया जाएगा वो किया जाएगा हॉपर कॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। नेक्स्ट, किस मंत्रालय ने स्वास्थ्य और आलेख ई सुविधाएं लॉन्च की हैं। तो वो मंत्रालय है जनजातीय मंत्रालय। जनजातीय मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य और आलेख ई सुविधाएं लॉन्च की गई हैं, मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स क्या हैं वो देख लेते हैं हम। तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण पोर्टल स्वास्थ्य और पोषण पर ई न्यूज़लेटर आलेख लॉन्च किया गया है। इसके अलावा मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्रवासी पोर्टल और राष्ट्रीय जनजातीय फेलोशिप पोर्टल शुरू करने की घोषणा की है। और क्या है तो जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण के ई पोर्टल पर भारत की जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जानकारी को एक मंच पर एकीकृत किया जाएगा। अब यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है आलेख, उसका मतलब क्या है तो आलेख स्वास्थ्य और पोषण पर जारी किया जाने वाला त्रैमासिक ई न्यूज़लेटर है। तो आलेख क्या है, त्रैमासिक ई न्यूज़लेटर है। नेक्स्ट, अब देखते हैं क्या है और जनजातीय मामलों से जुड़ा हुआ करंट अफेयर। तो जनजातीय मामलों का मंत्रालय भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय लोगों के योगदान को दर्शाने वाले जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों की स्थापना कर रहा है। और ये कितने संग्रहालयों की स्थापना कर रहा है तो ये कर रहा है 9 संग्रहालयों की स्थापना कर रहा है। नेक्स्ट, किसके नाम पर रखा जाएगा ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम। तो ये रखा जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर।
अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जाएगा ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम। मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स क्या हैं वो जान लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे करने की घोषणा की है। अब अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में जान लेते हैं हम। तो अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले भाजपा सदस्य थे। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने पहली बार 1996 से 1998 तक और फिर 1999 से 2004 तक पूरे 5 वर्षों की अवधि तक कार्य किया था। अब और भी कुछ बातें हैं अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ी हुई, तो वो देख लेते हैं। तो उनके कार्यकाल के दौरान 1998 में राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में हर साल 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान पर। अब देख लेते हैं ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे के बारे में। तो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे 6 लेन एक्सप्रेस वे है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान को चंबल क्षेत्र के बीहड़ों से जोड़ता है। एक्सप्रेस वे शिवपुरी, भिंड, मुरैना, कोटा होते हुए चंबल नदी के साथ साथ होकर जाएगा। तो याद रखिए ये जो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे है ये 6 लेन एक्सप्रेस वे है और ये मध्य प्रदेश और राजस्थान को चंबल क्षेत्र के बीहड़ों, जो बीहड़ हैं उससे जोड़ता है। और क्या है करंट अफेयर मध्य प्रदेश से जुड़े हुए, तो वो देख लेते हैं हम। तो मध्य प्रदेश में चंबल प्रोग्रेस वे के तर्ज पर नर्मदा एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। ये फर्स्ट करंट अफेयर है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जागरूकता अभियान शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, राज्य में संकल्प की चैन जोड़ो कोरोना की चैन तोड़ो अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए मासिम मोबाइल ऐप और पोर्टल तैयार किया है। नेक्स्ट है, राज्य को अभी हाल ही में ई पंचायत पुरस्कार श्रेणी में देश में पहला पुरस्कार मिला है। साथ ही मध्य प्रदेश की जो राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं, राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। नेक्स्ट, मोदी सितंबर 2020 तक अटल टनल का उद्घाटन किस राज्य में करेंगे? तो अटल टनल का उद्घाटन नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश में करेंगे। मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स क्या हैं वो देख लेते हैं हम। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर 2020 के अंत तक अटल सुरंग का उद्घाटन करेंगे। अब ये सुरंग के बारे में जान लेते हैं। तो सुरंग जो है वो लेह मनाली राजमार्ग पर पीर पंजाल रेंज में रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई जा रही है। तो ये जो सुरंग बनाई जा रही है ये रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई जा रही है और इसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से वो है 3100 मीटर और इस सुरंग की लंबाई है 8.8 किलोमीटर। यह मार्ग महत्वपूर्ण है क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर और अक्साई चीन में स्थित सैन्य उपक्षेत्र को आपूर्ति करने के लिए मार्ग प्रदान करता है। यह सुरंग मनाली और लेह के बीच की दूरी को 46 किलोमीटर कम करेगा। नेक्स्ट, और क्या करंट अफेयर है हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए, तो वो देख लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के नदौन पुलिस थाने को देश और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है, हिमाचल को वर्ष 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रतिरक्षण क्षमता बढ़ाने वाला उत्पाद हिम हल्दी दूध शुरू किया है। और राज्यपाल क्या हैं हिमाचल प्रदेश के, तो वो हैं बंडारू दत्तात्रेय। राजधानियाँ हैं शिमला और धर्मशाला। जो शिमला है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी है और जो धर्मशाला है वो शीतकालीन राजधानी है। मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और मैप में देखिए ये है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, किस स्टेशन का नाम बनारस करने को गृह मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है? तो किस स्टेशन का नाम है जो बनारस कर दिया जाएगा? तो स्टेशन का नाम है मंडुवाडीह। मंडुवाडीह जो स्टेशन है उसका नाम बनारस करने की घोषणा कर दी गई है। मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स क्या हैं वो देख लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के
मंडुवाडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी जिले में स्थित इस रेलवे स्टेशन का नाम बदलने का अनुरोध केंद्र सरकार को भेजा था। गृह मंत्रालय नाम बदलने के प्रस्ताव पर संबंधित एजेंसियों के साथ विचार विमर्श करके वर्तमान दिशा निर्देशों के मुताबिक विचार करता है। और क्या है, तो गांव और कस्बे या शहर के नाम में परिवर्तन के लिए कार्यकारी आदेश निकाला जाता है, जबकि राज्य का नाम बदलने के लिए संसद में साधारण बहुमत से संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा, जब गांव, कस्बे या शहर का नाम में जब परिवर्तन किया जाता है तो एक कार्यकारी आदेश निकाला जाता है, लेकिन जब राज्य का नाम बदलना होता है तो संसद में साधारण बहुमत से संविधान संशोधन आवश्यक होता है। नेक्स्ट, हाल ही में फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रां प्री 2020 किसने जीता है? तो ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन ने फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रां प्री 2020 जीता है, मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स जान लेते हैं क्या है। तो लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज ग्रेट ब्रिटेन ने सर्किट डी बार्सिलोना कैटालूनिया स्पेन में आयोजित फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रां प्री 2020 जीता है। यह सीजन की उनकी चौथी जीत है, उनके कैरियर की 88वीं जीत है। तो जो अभी यह जो सीज़न चल रहा है इसमें उन्होंने चौथी जीत हासिल की है और टोटल जो जीतें हैं वो उनकी हो गई हैं 88। मैक्स वेरस्टेपेन दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर वाल्टेरी बोटास रहे हैं। तो याद रखिएगा, मैक्स वेरस्टेपेन जो हैं वो दूसरे स्थान पर रहे हैं इसमें और तीसरे स्थान पर रहे हैं वाल्टेरी बोटास। नेक्स्ट, भारत का पहला बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स कौन लॉन्च करेगा? तो भारत का पहला बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स लॉन्च करेगा MCX, मतलब मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स लॉन्च करेगा, मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स क्या हैं वो देख लेते हैं। तो मल्टी कमोडिटीज एक्सचेंज ऑफ इंडिया 24 अगस्त 2020 को भारत का पहला बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स लॉन्च करेगा। बुलियन यानी देश के प्रमुख कमोडिटीज एक्सचेंज में सोने और चांदी का पहले से ही व्यक्तिगत वस्तुओं के रूप में कारोबार किया जा रहा था। अभी तक जो क्या है, जो बुलियन कहलाते हैं, मतलब सोना और चांदी, इनका जो व्यक्तिगत वस्तुओं के रूप में कारोबार किया जा रहा था। अब क्या होगा, सोने और चांदी अंडरलाइन के साथ बुलडेक्स का लॉट साइज 50 का होगा और जो नकदी निगमित वायदा अनुबंध होगा। तो ये जो टर्म्स आ रही है वायदा अनुबंध और लॉट साइज, ये सब हम देखेंगे जब मैं आपको शेयर मार्केट के बारे में बताऊंगा, तो उसमें हम ये सब चीज़ समझेंगे कि लॉट साइज क्या होता है, वायदा अनुबंध क्या होता है। अभी आप ये सिर्फ समझ लीजिए कि अभी तक क्या हो रहा था, सोना चांदी का जो व्यक्तिगत वस्तुओं के रूप में कारोबार किया जा रहा था, अब ये क्या होगा, शेयर मार्केट के आधार पर इसका काम होगा। तो इसका जो लॉट साइज रहेगा वो 50 रहेगा। नेक्स्ट, अब MCX क्या है इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत में स्थित स्वतंत्र कमोडिटी एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। यह मुंबई में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज है। नेक्स्ट, अब चलिए हम आज के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो फर्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया है? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे लंबे घाट पुल का निर्माण कहाँ कर रहा है? तो ये कर रहा है मणिपुर में। नेक्स्ट, हाल ही में किसने गाय के घी के बिस्किट लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये की है मदर डेयरी ने। नेक्स्ट है, फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर 1972 टू 2020 शीर्षक पुस्तक का लेखन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया अर्जुन सुब्रमण्यम द्वारा। नेक्स्ट, किस मंत्रालय ने स्वास्थ्य और आलेख ई सुविधाएं लॉन्च की हैं? तो ये की हैं जनजाति मंत्रालय ने। नेक्स्ट है, किसके नाम पर रखा जाएगा ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम? तो ये रखा जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। नेक्स्ट, मोदी सितंबर 2020 तक अटल टनल का उद्घाटन किस राज्य में करेंगे? तो ये करेंगे हिमाचल प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट है,
किस स्टेशन का नाम बनारस करने को गृह मंत्रालय द्वारा मंजूरी मिल गई है? तो वो नाम है मंडुवाडीह। मंडुवाडीह को बनारस नाम दिया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रां प्री 2020 किसने जीती है? तो ये जीती है लुइस हैमिल्टन ने। नेक्स्ट है, भारत का पहला बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स कौन लॉन्च करेगा? तो ये लॉन्च करेगा मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX। अब चलिए हम आज का प्रश्न देख लेते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना होगा। तो आज का प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 15 अगस्त को अपना राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया है? तो किस देश ने 15 अगस्त को अपना राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना होगा। अब चलिए हम कल का क्वेश्चन और उसका आंसर देख लेते हैं क्या है। तो क्वेश्चन था कल का, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए मुफ्त स्मार्टफोन वितरण योजना शुरू की है? तो वो राज्य है पंजाब। पंजाब राज्य द्वारा शुरू किया गया है स्कूली छात्रों के लिए मुफ्त स्मार्टफोन वितरण योजना। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।